नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। जब भी कोई ग्रह अपनी स्व राशि में गोचर करता है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं। मंगल अभी 26 जून से 10 अगस्त तक मतलब 45 दिनों के लिए आपकी राशि से द्वितीय भाव में स्व राशि में मेष राशि में गोचर करेंगे। यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि मतलब पसंदीदा राशि है और यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इसलिए मीन राशि वालों को ऐसे विषयों के शुभ फल अवश्य मिलेंगे। मैं आपको मंगल इस भाव में क्या फल देगा, अपनी 3 दृष्टियों के प्रभाव से आपके जीवन में और क्या होने वाला है, ऐसी सभी बातें इस वीडियो में शास्त्र नियमानुसार बताने वाला हूं। अभी राहु केतु और शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, 7.5 चल रही है, ये तो आप जानते ही है। लेकिन मंगल के इसी गोचर काल में 12 जुलाई के बाद 7.5 समाप्त होकर शनिदेव भी आपकी राशि से 11वें रहेंगे, मतलब शुभ गोचर में रहेंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके राशि स्वामी बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ है, इसलिए 12 जुलाई के बाद का कालखंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल के इस गोचर में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कुछ मूल्यवान चीजें आपको मिल सकती है, आपकी जमा पूंजी में कोई बड़ी सकारात्मक हलचल होने वाली है, मतलब आप अपने निवेश में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपको निवेश के लिए कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी जमा पूंजी के कारण आप कोई अच्छा अवसर भुनाने में सफल भी रहेंगे, मतलब कोई महंगी चीज आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। इसमें भी ज्यादातर कोई नया घर आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही कुछ व्यवहार जल्दबाजी में होंगे जिससे आपकी जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। हाँ, लेकिन ऐसे व्यवहार करते से आपको सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि मंगल राहु एक साथ है। ऐसी बातों में कोई गड़बड़ी होने की भी संभावना ज्यादा है। ऊपर से 12 जुलाई तक शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए 12 जुलाई के बाद ही ऐसे व्यवहार करें और तब भी अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य करें। इसके साथ ही इस गोचर काल में आपके परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाने के लिए आप आग्रही रहेंगे। आपके परिवार के लोग आपके किसी व्यवहार के विरोध में रहने से उन्हें समझाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ भी हो आपको उन्हें शांति से समझाना पड़ेगा, नहीं तो विवाद बढ़ सकते हैं। आपको इस कालखंड में अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। ऐसा है, मंगल के साथ राहु भी है, इसलिए शांति बहुत जरूरी है। गुस्से में आप कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही इस कालखंड में कुछ अनचाही पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। याद रहे, मंगल राहु के इस युति योग पर 12 जुलाई तक शनिदेव की दृष्टि आपका बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है। आपके जमीन जायदाद के निवेश में कोई धांधली हो सकती है, परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं, आप गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। इसलिए 12 जुलाई तक बिल्कुल शांत रहना है और संयम रखना है। देखिए, जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, इसलिए राशिफल में अच्छा क्या होने वाला है, कब होने वाला है, इतना ही सुनेंगे और बुरा सुनने से परहेज करेंगे तो समय रहते पूर्व नियोजन नहीं कर पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसे समझिए। बाद में पछताने से अच्छा है आने वाली समस्याओं के बारे में पहले ही पता करके उस हिसाब से तैयार रहना, और राशिफल जानने का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। अच्छा हो या बुरा, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र शुद्ध जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। इसके साथ अपने अनुभव भी मुझे कमेंट में बताते रहिए। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी। मंगल की यह दृष्टि अपने नीच राशि पर रहेगी और यह भाव संतान, ज्ञान और प्रेम दर्शाता है। आपके पूर्व कर्मानुसार संचित भाग्य और आपकी रुचि इसी भाव से देखी जाती है। मंगल के इस दृष्टि योग के प्रभाव से आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए ललचा सकते हैं। आपको ऐसे निवेश बहुत सोच समझकर करने होंगे। 12 जुलाई के बाद लॉन्ग टर्म के निवेश में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इससे शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लेकिन डेली ट्रेडिंग से बचना होगा। इसके साथ ही इस कालखंड में संतान से मतभेद हो सकते हैं। आप संतान को खरी खोटी सुना सकते हैं या संतान के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बड़ा खर्चा बतौर निवेश करना होगा। आपके प्रेम जीवन में भी आपको अपने साथी को कुछ बातों के लिए समझाना पड़ेगा।
जिससे आपका साथी नाराज हो सकता है। इस गोचर काल में उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक चीजों की खरीदारी हो सकती है। पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह खरीदनी पड़ेगी। कुछ जानकारियां जुटाने के लिए आप आग्रही रहेंगे। विद्यार्थी इस गोचर काल में बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य बिल्कुल बड़े रखेंगे। इस बीच राशिफल से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे चैनल पर राशिफल हमेशा जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी देखा करें। मैं जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही बताता हूं। सिर्फ जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पर रहेगी। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, दुर्घटना, धन हानि वगैरह दर्शाता है। आपको इस गोचर काल में जल्दबाजी से बचना होगा। इस भाव में पहले से केतु का गोचर जारी है। कोई भी लापरवाही महंगे में पड़ सकती है। लापरवाही से चोट भी लग सकती है। इसलिए वाहन चलाते से गति पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा और इसके साथ अपने वाणी पर भी नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि आपकी बातों से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं जिससे अपमानित होना पड़ेगा। 12 जुलाई के बाद इस भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। इसलिए 12 जुलाई के बाद के कालखंड में इस भाव से संबंधित विषयों में ज़्यादा सचेत रहना है। आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बात डरने की नहीं, बस सतर्क रहना है। किसी भी व्यवहार में फूंक फूंक कर कदम रख के आगे बढ़ना है। और हाँ, इस कालखंड में हो सके तो अकेले में कहीं अनजान जगहों पर जाना टाल दे। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से नवम भाव पर रहेगी। इस भाव में मंगल की स्वराशि आती है, मतलब मंगल अपनी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पर दृष्टि रखने वाले हैं। इसलिए आपको इस भाव से संबंधित शुभ फल ही मिलेंगे। यह भाव आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव से उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं और वरिष्ठ गुरुजन देखे जाते हैं। आपके वरिष्ठ सलाहकार आपको निवेश के बारे में कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे जोर जबरदस्ती जल्दबाजी करने को मजबूर करेंगे तो ऐसे सलाहकार, ऐसे वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस गोचर काल में कोई बड़ा ही लुभावना अवसर आपको मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा संयम और सावधानी जरूरी है। इस गोचर काल में आप ऐसे ही अवसर की खोज में भी रहने वाले हैं। इसके साथ ही किसी अच्छे अवसर की खोज में आपको दूर की यात्रा पर भी जाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए आप बहुत जोर लगाने वाले हैं। कुल मिलाकर इन 45 दिनों में जमीन जायदाद से संबंधित निवेश को लेकर सतर्क रहना है। अच्छे अवसर तो जरूर मिलेंगे और अपनी बातों में भी गलत शब्दों के प्रयोग से बचना होगा। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।